अच्छी अच्छी बातें करता है, मैं समझता हूं ये सच ही बोल रहा होगा, लेकिन ख्वातीन बड़ी तेजी से शक्ल देखते पहचान जाती है कौन सच है कौन नहीं है। तो अब जरा मरियम नवाज से पूछा गया आज से 10 साल पहले कि मरियम ये बताएं कि ये जो लंदन में महंगे 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 अरबों रुपए के फ्लैट हैं, लंदन के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट है, मरियम बताएं ये फ्लैट आपके हैं या नहीं है? तो मरियम क्या जवाब देती, जरा आप ये सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सिस्टर लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, तो शेखोपुरा शरकपुर बेचारी मरियम की लंदन तो छोड़ो, बेचारी की पाकिस्तान में भी कोई रहने के लिए जगह नहीं है। सबको अब उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई, लेकिन मैं अगर उसकी शक्ल देखते ना तो मैं पक्का पता है कि आप सब ने आंसू रोने थे। ओ बेचारी, क्या मरियम को हो गया। लेकिन ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, इन सबको पता चल जा रहा था कि 2 नंबर काम है। अच्छा जी, आप बताओ उसके बाद क्या हुआ शरकपुर? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता ये है उसकी बदकिस्मती कि 4 साल के बाद एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया के नाम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर दुनिया में, जिन्होंने छुपाए हुए थे अपने असासे बाहर के मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। पैनमा एक जगह है जिधर ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं। पैनमा के जो ऑफशोर अकाउंट का इंकशाफ हो जाता है। अब बेचारी मरियम को क्या पता था कि 4 साल के बाद इंकशाफ हो जाना है। तो जब वो इंकशाफ होता है तो जनाब वो इनसे पूछते हैं मरियम के भाई से कि जनाब आपका नाम आ गया है इंकशाफ में। वो जो 4 बड़े बड़े महलात हैं उसकी मालिका मरियम है। तो जब ये इंकशाफ होता है तो अब मरियम के भाई साहब से सुने वो क्या कहते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उसने ये नहीं कहा, उसने पहले ये कहा कि हाँ ये हमारे हैं। जब मरियम ने कहा ना मेरी फैमिली की, यानी हमारा किसी का बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी भी है और मरियम उसकी मालिका है। अच्छा, जब मरियम को यह पता चला कि ओहो ये तो हो गया, अब कौन पूछ रही है पैसा किधर से आया। मरियम पैसा किधर से आया इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के मालात लेने के लिए। तो जब उससे ये पूछा, अब मरियम तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने चोरी करके पैसा मेरे नाम पे किया था, प्रॉपर्टी ली थी। अब ये तो नहीं कह सकती थी, क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो पैसा उसने अपने एहसासों में दिखाया ही नहीं था। उसके तो एहसासों में लिखा ही नहीं था कि इतना पैसा हो के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। तो जब मरियम से ये पूछा, अब जरा देखिए वो क्या कहती है। एक मिनट सुनो। अच्छा मेरी बहनों, आपने अब खास तौर पे उसकी शक्ल देखनी है। जब वो कह रही है, अब वो ये कहेगी, अब बाप का तो नहीं नाम ले सकती थी, तो कहती मेरे दादा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पैसा आया। अब उसने क्यों कहा दादा हो रही है अदालत में, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता पेशियों से, कोई मुझे जेल से डर नहीं है, ना मुझे किसी और चीज से डर है, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है और दिल में चला जाता है, अल्लाह उसके खौफ दूर कर देता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें और पब्लिक को यह बताने की कोशिश करें
कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही तरह के हैं। मैं आप सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूं। जब वक्त हो तब तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। मेरे से जब अदालतों ने पूछा, ये मुझे लेके गए अदालत में कि जी इमरान खान का भी लंदन में फ्लैट है, हालांकि मैं क्रिकेट खेलता था तब, मैंने 10 महीने अदालत को एक एक जवाब दिया कि किधर से मैंने पैसा कमाया, किधर से पैसा कमाया, कब बेचा फ्लैट, पाकिस्तान कैसा पैसा लेके आया, हलाल के पैसे से बाहर फ्लैट खरीद के सारा पैसा आएगा कि उन्होंने इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहता था, और इसको इसलिए लेके आया कि इसकी खासियत यह गुलामी करने की और जूते पॉलिश करने की। और दूसरा जो चीज सामने आई कि वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मरियम अपने दामाद के लिए 70 करोड़ रुपए का ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में कौम के पैसे से बनाना चाहती है, यानी टैक्स के पैसे से। हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है ग्रिड स्टेशन लगाना। 70 करोड़ का ग्रिड स्टेशन आता है और वो कह रहा है शहबाज शरीफ कि हम टैक्स के पैसे से यानी अवाम के पैसे से लगाएंगे, यानी 70 करोड़ रुपए का करप्शन करेंगे। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान से इंपोर्ट करेंगे अपने दामाद के लिए मशीनरी, जबकि हमने बैन की हुई है क्योंकि कश्मीरियों का उन्होंने हुकूक मारे हुए हैं। और वो कहता है कि तरीका ढूंढो किसी तरह उसके दामाद की इंडिया से इंपोर्ट करके मशीनरी लेके आए। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी आता है